ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति जी का है, जो शोभा जी की बड़ी बेटी है। वो लिखती है, मैं शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ, संतों के प्रवचन भी सुनती हूँ। मुझे ये ज्ञान होने लगा है कि ये सही है और ये गलत है, मतलब सही और गलत की पहचान होने लगी है। लेकिन जब परिस्थिति बनती है तो वो ज्ञान व्यवहार में नहीं आता। देखो प्रभु जी, ये तो बहुत बड़ा लगता है, छोटा लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है, और आपका नहीं, हर एक साधक का यही प्रश्न है। हम जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हम जानते हैं कि वास्तविक क्या है और मिथ्या क्या है, लेकिन जब हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति खड़ी होती है तब वही ज्ञान हमारे जीवन में कार्यकारी नहीं होता। क्यों? इसका कारण पूछा है आपने कि ये क्यों व्यवहार में नहीं आता, उसका कारण क्या है, उसको व्यवहार में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसके लिए कौन सा मार्ग है, और उस मार्ग पर चलने के लिए कौन सा साधन है। इतने सारे प्रश्न इस एक प्रश्न के अंदर आ जाते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे। तो जानना एक बात है और मानना दूसरी बात है। जान लेती है बुद्धि, लेकिन मानता है मन। बुद्धि ने जान तो लिया कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन मन कहाँ मानता है प्रभु जी। जो जानते हैं वही अगर मानने लग जाए तब तो उद्धार हो गया, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम जो जानते हैं, हम जानते हैं कि ये सही है ये गलत है, फिर भी गलत करते हैं, सही नहीं करते, या गलत नहीं करते तो सही भी नहीं करते। तो कौन नहीं जानता चोरी करना पाप है, लेकिन हर कोई थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, कम से कम काम चोरी, भाव चोरी, मान चोरी, कुछ भी हम चुरा लेते हैं। कौन नहीं जानता हिंसा पाप है, फिर भी कोई ना कोई हिंसा कर देते हैं। किसी का दिल दुखाना ये भी तो एक हिंसा है, किसी को हर्ट करना हिंसा है। तो हम जानते तो है ये सही है, ये करना चाहिए, ये श्रेयस्कर है, यही उपादेय है, लेकिन हम करते कुछ अलग है। ऐसा क्यों होता है? बुद्धि जानती है तो मन मानता क्यों नहीं है? इसका कारण एक शब्द में अगर कहे तो हमें जो जानते हैं, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी समझ है, उसके प्रति हमारी निष्ठा का अभाव। उसमें हमारी निष्ठा नहीं है, उसमें हम स्थित नहीं है। हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, बहु शाखा ह्यनंता, अनंत शाखाओं में हमारी बुद्धि बहती जा रही है। पद के पीछे, पैसे के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, भोग के पीछे, भवन के पीछे, भूषण के पीछे, हर जगह हमारी बुद्धि दो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें सब चाहिए। गलत नहीं है महाराज इसमें कोई, लेकिन हमें क्यों चाहिए ये हमने कभी नहीं सोचा। हम मानते हैं कि हम अपूर्ण है, हम में कुछ कमी है, और ये कमी पूरी करने के लिए हम अगर इसको प्राप्त कर ले तो हम पूर्ण हो जाएंगे। थोड़ा बहुत प्राप्त कर भी लिया, लेकिन पूर्णता का कोई एहसास नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ नजर जाती, इसको प्राप्त करे, उसको प्राप्त करे, इसको भोगे, उसको भोगे, लेकिन बात बनती नहीं है। तो ये वृत्ति, जो हमारी बुद्धि वृत्ति अनेक शाखाओं में विभक्त है, उसको संजोकर एक ही चैनल में चैनलाइज करना और वहीं पर चैनलाइज रखना, उसी का नाम है निष्ठा। निष्ठा अनेक प्रकार की होती है। जैसे समझो कि साधन निष्ठा, जो हम साधन कर रहे हैं उसमें हम निष्ठ रहे, नहीं हमें यही करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सब्सिडरी मैं नहीं है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि हमारा तो शॉपिंग लिस्ट इतना लंबा होता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये बनना है, इतना लंबा, और लास्ट में परमात्मा, सबसे अंत में अगर इन सब से समय बचा तो हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो ऐसे तो नहीं होगा महाराज, इसको टॉप प्रायोरिटी में रखना होगा। क्यों?
जो हमें चाहिए वास्तव में वही हमें चाहिए। परमात्मा प्राप्ति का मतलब क्या है? अखंड आनंद की अनुभूति, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमें ऐसा आनंद चाहिए कि जो एक बार आवे कभी न जाए, और दुख ऐसा भागे दुम दबा कर भागे कि मुड़कर वापस कभी ना आए, ऐसा हमें चाहिए। हर समय सुख चाहिए, आनंद चाहिए, हर जगह आनंद चाहिए, हर वस्तु में से आनंद चाहिए, बिना आयास निरायास आनंद चाहिए, कोई विकल्प रहित आनंद। ऐसा आनंद हमें कहां से मिलेगा महाराज? कभी सोचा नहीं। और थोड़ी बहुत सोच के आधार पर, व्यवहारिक या सांसारिक सोच के आधार पर हमने सोच लिया कि विषयों के भोग से आनंद मिलेगा, तो भोग करने लग गए, उसका विषयों का संग्रह करने लग गए। पद से आनंद मिलेगा तो उसके पीछे दौड़ने लग गए। मतलब कहने का यही है कि हमारी निष्ठा का अभाव है। तो महाराज ये निष्ठा कैसे बनेगी, ये बताइए। तो देखो, निष्ठा क्यों नहीं बन रही, पहले इसको समझना होगा, फिर कैसे बनेगी ये भी समझेंगे। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, तभी ये निष्ठा बनेगी। हमारे मन में, मन माने मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों समझ लो। अंतःकरण एक शब्द में कहे तो अंतःकरण में रही हुई अशुद्धि, अंतःकरण में रही हुई अपवित्रता, अंतःकरण में रही हुई चंचलता, अस्थिरता, यही कारण है हमें अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ने में रोक रहा है, हमें निष्ठा प्राप्त करने में ये हर्डल बन रहा है। देखो, अशुद्धि क्या है और उसको कैसे दूर करें? हमारे मन के जो विकार है, हमारी मानी हुई जो मान्यताएं हैं, वही अशुद्धि है। एक शब्द में कहे तो राग और द्वेष हमारे मन की, हमारे अंतःकरण की अशुद्धि है। उसको पहले दूर करना होगा। कैसे करेंगे? उसका उपाय हमारे शास्त्र ने कर्मयोग बताया। कर्मयोग माने ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है, ईश्वर की आज्ञा है, शास्त्र कहता है, गुरुजनों का विधान है, समाज की ये जरूरत है, इसलिए हम इसको कर देते हैं। इसके पीछे हमारा कोई और मकसद नहीं है, कोई फल प्राप्त करने की, पद प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोई हमें चाहना नहीं है। बस सेवा के रूप में हम कर देंगे। तो सेवा यही कर्मयोग है। सेवा में अगर फल की इच्छा रही कि इसके बदले में हमें ये मिले, तो सेवा नहीं हुई, ये तो व्यापार हो गया। तो सेवा भाव धारण करने से और सेवा को क्रियान्वित करने से हमारे मन में से राग द्वेष धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि राग द्वेष मिट जाएंगे। हमारी मान्यताएं बदल। हर दिन हर बार अपने मन की क्यों मानना महाराज? किसी और के मन की मानकर भी देखो, परमात्मा के मन की चलने दो, अपने मन की क्यों चलाना? तो ऐसा करने से हमारे राग द्वेष कम हो गए। ये हो गया अशुद्धि का निवारण। दूसरा है अपवित्रता। देखो, अशुद्धि और अपवित्रता में बहुत फर्क है। फर्क ये है, जैसे कि समझो गाय का दूध, तो हमारे यहाँ ये पवित्र, हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में पवित्र, सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है। गाय का दूध अत्यंत पवित्र है। और गंगा जल, ये भी बहुत पवित्र है। पवित्राणाम पवित्र, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। अच्छा, 1 लीटर गाय का दूध है, उसमें 1 लीटर हमने गंगा जल मिला दिया, तो उसकी पवित्रता तो और बढ़ गई, लेकिन शुद्धि नहीं रही। ये शुद्ध दूध नहीं कहाएगा, पवित्र दूध कह सकते हैं इसको। तो पवित्रता अलग चीज है, शुद्धि अलग चीज है। शुद्धि होगी कर्मयोग से और पवित्रता होगी ज्ञान योग से। ज्ञान प्राप्त नहीं, ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई इस संसार में, इस सृष्टि में नहीं है। ऐसा गीता जी में भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। अरे महाराज, ज्ञान तो बहुत है, हम तो पीएचडी है, हम तो प्रोफेसर है, हमारे पास, हम तो इतने बड़े विद्वान है। ये सब भौतिक ज्ञान है, रासायनिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। हमें पारमार्थिक ज्ञान, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तत्व का मतलब वह पना, उसमें जो, जैसे फूल है तो फूल में फूलपना क्या है, मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्यपना क्या है, मनुष्यत्व क्या है, इसको जानना। हर एक चीज में जो मतलब जो उसका मूल रूप है, उसको मतलब तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान।
अंतिम अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अंतिम सत्य क्या है, इसको जानना, इसको कहते हैं ज्ञान प्राप्ति। कैसे मिलेगी? तो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण लेनी होगी, उसकी सहायता से, उसको सरेंडर करके हमें उनसे ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारे उपनिषद, वैसे तो 1008 उपनिषद अवेलेबल है ऐसा माना जाता है, लेकिन उन सब का सार, उन सब में जो कहा है वही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस 10-12 उपनिषद में, 10 जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, 2 और भी माने जाते हैं, कैवल्य उपनिषद इत्यादि। तो ये 12 उपनिषदों में सभी शास्त्रों का सार, सभी ज्ञान का सार आ जाता, उसका अध्ययन करना चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए। और महात्माओं के मुख से प्रत्यक्ष श्रवण का तो इतना महत्व है समझो महाराज कि इसके समान और कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रत्यक्ष, आजकल तो ये वीडियो देखो आप सुन रहे हैं, वीडियो भी आ रहा है, चैनल में भी सब आ रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है वही एक ही ज्ञान, धार्मिक ज्ञान बात अलग है और पारमार्थिक ज्ञान बात अलग है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। तो उपनिषदों का और गीता जी का अध्ययन हमें बहुत खूब करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, कर्म योग से शुद्ध हुआ और ज्ञान योग से पवित्र हुआ। ज्ञान इसका साधन है पवित्र करने का। पवित्र हो गया, अब अशुद्धि नहीं रही, अपवित्रता नहीं रही और अब चंचलता रह गई, तो उसको हम उपासना से दूर कर सकते हैं। चंचलता मतलब क्या कि हम एक थोड़ी देर इसको करते, थोड़ी देर उसको कर। एक आदमी था, उसको पानी के लिए कुआं चाहिए था, तो उन्होंने अपने खेत में जाकर एक जगह खोदना शुरू किया। 8-10 फीट आगे गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गए, तो फिर उसने, अरे यहाँ तो कोई भेज भी नहीं आ रहा है, अभी तो सूखी मिट्टी ही निकल रही, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, हम वहां खोदेंगे। फिर दूसरी जगह 2-3 दिन वहां खोदा, 8-10 फीट वहां गया, फिर तीसरी जगह, फिर और किसी ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, यहाँ नहीं वहां खोदो, तो फिर वहां चला गया। किसी ज्योतिष से पूछा, उसने बताया कि दक्षिण कोने में पानी है तो वहां खोदो, तो वहां खोदला। ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया और 50 कुएं 8-10 फुट के खोद दिए, पानी नहीं मिला। मिलेगा क्या? कभी मिलेगा? पूरी जिंदगी ऐसे करेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक ही जगह वो खोदता है, पूरी पृथ्वी में हर जगह पानी है। कितना गहरा है ये अलग बात है, आप खोदो, धीरे धीरे गहरे चले जाओ, भेज आएगा, फिर थोड़ा बहुत भीनी मिट्टी आएगी, फिर एक दिन पानी आएगा, मीठा पानी आपको मिल जाएगा। तो हमारा मन क्या करता है? चंचल है। एक ये बात सोचेगा, आज ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, यहाँ जाएगा, वहां भागेगा, ये सब एक ही जगह आकर रुक जाए। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां मन को रहना थोड़ा रुचिकर लगे? तो ये है ईश्वर, ये है परमात्मा। हम अपने इष्ट देव का स्मरण करें, चिंतन करें, भजन करें, उसकी उपासना करें। उपासना से मन का चांचल्य धीरे धीरे दूर होता है, मन की चंचलता दूर होती है, अविकम्पित मन हो जाता है, फिर कंपित नहीं होता। जहां हम लगाना चाहे वहां लगता है, जहां हम नहीं लगाना चाहे वहां नहीं लगता है। फिर हमें उसको जबरदस्ती कहीं सटाने की, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मन का मैल दूर हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन की अपवित्रता दूर हो जाएगी, मन में ज्ञान आ जाएगा। इसीलिए तो कहा है महाराज, पुनः पुनः श्रवण करिया, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। इतना पवित्र हो जाओ कि आप आर पार दिखने लगो, देखने लगो, ट्रांसपेरेंट हमारा व्यक्तित्व हो जाए, तो तभी वहां परमात्मा का प्रागट्य होगा। और इसके बाद आप थोड़ी उपासना करके अपने मन को शुद्ध तो किया है, स्थिर करो, साधन में अपनी निष्ठा रखो। जो भी हम साधन कर रहे हैं, साधन निष्ठ होना पड़ेगा, ज्ञान निष्ठ होना, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही ज्ञान हमें प्राप्त करना है। साधन निष्ठ होना पड़ेगा, ज्ञान निष्ठ होना पड़ेगा, और फिर जो हमने ध्येय प्राप्त किया, हमारा लक्ष्य, तो लक्ष्य सिद्धि होने के बाद उसमें निष्ठ होना पड़ेगा। उसके लिए निधि ध्यान वगैरह जो साधन है वो अलग बात है, तो वो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा करने से हमारा मन ये बातें जो हम जानते हैं उसको मानने के लिए तैयार होगा। जानते हैं वो ज्ञान है और उसको जीवन में उतारना विज्ञान है। भगवान गीता जी में अर्जुन को कहते कि मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा।
तो ये हुआ ज्ञान विज्ञान सहित। ऐसा करने से वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है, हमारे जीवन में उपयोगी आता है। जब परिस्थिति बनती है तब भी वह ज्ञान टिका रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम विचलित नहीं होते, हमारी प्रसन्नता खंडित नहीं होती। और एक बात महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा है, हमने कैलेंडर बनाया है, उसमें पहला ही सूत्र यही है, हर एक सिद्धि अंततो गत्वा आनंद के लिए है। हमें जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, हमें आनंद ही तो चाहिए। तो हम ऐसा कुछ न करें जिससे हमारे आनंद में कोई विक्षेप हो। जो भी कुछ करे, कुछ खाए, कुछ पिए, कुछ सोए, कुछ कहीं से आए, कहीं से जाए, किसी से बात करे, किसी से व्यवहार करे, कोई कर्म करे, कोई नौकरी करे, कोई व्यवसाय करे, जो भी कुछ करे वो ऐसा होना चाहिए। पहले देख लेना कि ये चीज करने से हमारा आनंद कम हो जाएगा, उसमें विक्षेप होगा क्या? हाँ होगा, तो ये नहीं करना है। हमें आनंद ही, अंततो गत्वा आनंद ही प्राप्त करना है। आप नौकरी क्यों करते हैं? इसलिए नौकरी करते हैं क्योंकि हमें 2 पैसे मिले, 2 पैसे मिलेंगे तो हमारा परिवार चलेगा, हम खुशी खुशी रह सकेंगे। अंततो गत्वा खुशी खुशी रहना ही तो हमारा ध्येय है। तो हमारा आनंद विक्षिप्त न हो, ऐसा हमें अपना जीवन सेट करना है। तो ये हुई निष्ठा। हर एक बाबत में, साधन में निष्ठा, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शास्त्र में निष्ठा, गुरु में निष्ठा और ज्ञान में निष्ठा, और अंत में जो हमने प्राप्त किया उसमें टिके रहना, उस बात में दृढ़ रहना, उसकी निष्ठा। तो निष्ठा का अगर अभाव नहीं होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकेगी। ज्ञान का यही तो फल है, इसीलिए तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब संत महात्मा लोग एक लंगोट पहनकर इतने खुश क्यों दिखते हैं? एक बार एक छोटी सी बात करके मैं यहाँ खत्म करूंगा। ग्रेट किंग सिकंदर जा रहा था किसी देश को जीतने के लिए, उसने डायोजनीस को अपना गुरु मान लिया था। तो सैनिकों को दौड़ाया, देखो कहाँ है हमारे गुरुजी, हम उसको प्रणाम करके, उसको मिलके, उसके आशीर्वाद लेकर फिर जाएंगे। तो पता चला कि ये बड़ी रिवर है, जो नदी है, नदी के किनारे पर देखे गए हैं। तो गए सब लोग वहां पर। तो विंटर का मौसम था, ठंड का मौसम था वहां पर, तो ठंड शायद ज्यादा रहती होगी। तो वो धूप में लेटे हुए थे, एक सिर्फ कॉपिन पहना हुआ था और कुछ उसके पास नहीं था, बस धूप में लेटे हुए थे। सिकंदर आया पूरे सेना के साथ, उसने कहा गुरुजी प्रणाम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ इस देश को जीतने के लिए, आपको कुछ चाहिए क्या? तो मैं इसकी व्यवस्था करके जाऊं। तो उसने कहा जरा खिसक कर दूर खड़े रहो, धूप आने दो। बस कहने का मतलब ये है कि उसको कुछ नहीं चाहिए था। फिर कहा कि मैं जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दी। क्यों जा रहे हो? उस देश को जीतने के लिए। फिर उस देश को जीतूंगा, फिर उसको जीतूंगा, फिर इसको, पूरी पृथ्वी को मैं जीत लूंगा और फिर मैं आराम से लेटूंगा। अगर आपको आराम से लेटकर आराम से रहना है तो आ जाओ, बहुत जगह यहाँ पर पड़ी है, लेट जाओ। सब कुछ करने के बाद आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो अभी से ले लो ना, क्यों उत्पात मचाया हुआ है? तो कहने का मतलब यह है कि हम कुछ भी करते हैं अपने आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं, उस आनंद में कोई विक्षेप न हो जाए, बस इसका हमें ध्यान रखना। यही हमारे जीवन का ध्येय बन जाना चाहिए। तब इस तरह आप व्यवहार के समय भी विक्षिप्त नहीं होंगे। हमें लगता है कि सुबह क्या नाम है, ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरिओम। एक आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आपके अगर कोई प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। और दूसरी बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। हरिओम।